दोस्तों, स्टडी विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण स्थल जो कि खोजे गए स्थलों के बारे में और उनसे मिलने वाले सभी साक्ष्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार बहुत से क्वेश्चन बनाता है और आपको क्वेश्चन में मिलान के लिए दे देगा। एक तरफ स्थल दिया रहेगा और एक तरफ उनके साक्ष्य क्या मिले हैं कहाँ से, या फिर स्थल दे देगा और उनके आगे नदियों के नाम दे देगा। तो इनके मिलान करने के लिए देता है कि कहाँ पर कौन से साक्ष्य मिले हैं और कौन सा स्थल किस नदी के किनारे मिला है। तो वो सारे हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको एक सिंधु सभ्यता के बारे में आधारभूत समझ पैदा होगी, तो आगे का वीडियो समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसके सभी महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में और वो किस नदी के किनारे हैं, किसने उन स्थलों की खोज की और इसके क्या मुख्य बिंदु रहे, यानी किस चीज़ के साक्ष्य मिले, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बात करें सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा स्थल था और ये हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर था और इसकी खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता आपसे जब एग्ज़ाम में देता है, कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो सामान्यतः हम लोग पढ़ते आए हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल है, तो ऐसा लगता है कि ये सिंधु नदी के किनारे होगा, लेकिन ये आपका आंसर गलत हो जाता है और कई बार बच्चे इसका गलत आंसर जवाब दे के भी आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के तट पर है और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में पड़ता है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी कई बार पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। और इसका सन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहला खोजा गया स्थल है। तो सन 1921 में सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, जो कि सबसे पहला स्थल था। यह रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में पड़ता है और इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी हैं। अब इसके मुख्य बिंदुओं में क्या है, यहाँ से हड़प्पा से हमें जो मिले हैं साक्ष्य किस चीज़ के मिले हैं, यहाँ से एक विशाल अन्नागार मिला है, R37 जो कि एक कब्रिस्तान है, श्रमिक आवास और उर्वरता की देवी के साक्ष्य मिले हैं। उर्वरता की देवी में दिखाया गया है स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधा, यानी स्त्री के गर्भ से पौधे के निकली हुई तस्वीर मिली है, जिससे वो लोग जिसे उर्वरता की देवी मानते थे। तो हड़प्पा से हमें क्या मिला है, विशाल अन्नागार यानी अन्न भंडार का एक विशाल भवन मिला है और R37 कब्रिस्तान, श्रमिक आवास और उर्वरता की देवी के साक्ष्य मिले हैं। वहीं बात करें मोहनजोदड़ो की, ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में पड़ता है और सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। अब यहाँ पर हमें सभी के सन नहीं याद करने हैं, क्योंकि ये 2 पहले खोजे गए स्थल थे और सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल हैं, जिन्हें सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। तो इनके सन याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि सबसे पहला खोजा गया स्थल था सन 1921 में, उसके 1 साल बाद मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा के बाद खोजा गया था और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, तो इसकी खोज 1922 में हुई थी। यह पाकिस्तान में ही सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में पड़ता है और सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो लरकाना ज़िले में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर, राखाल दास बनर्जी इसके खोजकर्ता हैं। सन 1922 में इसकी खोज हुई थी। अब बात करें मोहनजोदड़ो से, यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से हमें विशाल स्नानागार यानी एक बहुत बड़े सामूहिक स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। और नर्तकी की मूर्ति जो कि एक कांस्य की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है, मिट्टी का तराजू और पशुपतिनाथ की मूर्ति। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, विशाल स्नानागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति और मिट्टी का तराजू, पशुपतिनाथ की मूर्ति जो कि मुद्राओं पर अंकित मूर्ति है। तो ये 2 हमें याद रखना बहुत आसान है। पहले हम ये 2 याद करेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके बाद लोथल।
लोथल जो कि अहमदाबाद में पड़ता है और भोगवा नदी के तट पर है। लोथल अहमदाबाद में, गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव। और यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा जिसे हम पत्तन या फिर बंदरगाह कहते हैं, क्योंकि गोदीवाड़ा उस समय कहा जाता था बंदरगाह को ही। तो आपसे गोदीवाड़ा पूछे या फिर पत्तन पूछे या बंदरगाह, तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा स्थल था? लोथल। वहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड, हाथी दांत और 3 युगल समाधियाँ। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। 3 युगल समाधियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यानी 2 डेड बॉडी को एक साथ दफनाने के साक्ष्य, जो कि 3 समाधियाँ मिली हैं, लोथल से मिली हैं गुजरात में। और हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि उस समय बंदरगाह था, व्यापार होता था देशी और विदेशी, तो इससे कहा जा सकता है कि व्यापार होता था हाथी दांत का। तो लोथल से हमें क्या क्या याद रखना है? गोदीवाड़ा, पत्तन है बंदरगाह, चावल के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं और 3 युगल समाधियाँ। देखिए हड़प्पा में जो था, हड़प्पा में बॉडीज़ को दफनाने की प्रथा थी और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। तो सिंधु सभ्यता से हमें जलाने और दफनाने दोनों प्रथाओं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से R37 जो कि एक दफनाई गई कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, और हमें मोहनजोदड़ो से इसको जलाने के साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं, ये 2 याद रखते हैं, इनको याद रखना, एक साथ याद करेंगे। कालीबंगा जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है और घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा हनुमानगढ़ ज़िले में राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के तट पर। अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता हैं। और यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो ये कई बार पूछा गया है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कई बार आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, और मैं आपके लिए वही फैक्ट लेकर के आया हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं तो कालीबंगा से मिले हैं, हनुमानगढ़ ज़िले में, राजस्थान में। और यहाँ से क्या मिले हैं? चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य, मिट्टी के खिलौने, ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। अगला है राखीगढ़ी, जो कि भारत का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल है। राखीगढ़ी हिसार में पड़ता है, हिसार ज़िले में, हरियाणा में। यह घग्गर नदी के तट पर। इसके खोजकर्ता सूरजभान। अब यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं? एक तो यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, और दूसरा यहाँ ताम्र उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से ताम्र के उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? राखीगढ़ी हिसार से, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अब यहाँ हमने देखा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी से क्या साक्ष्य मिले और कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल है। अब हम आगे देखते हैं। चन्हुदड़ो जो कि बहुत ही फेमस स्थल रहा है, इसका बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है सिंधु सभ्यता का। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। चन्हुदड़ो बाएं तट पर स्थित है सिंधु नदी के, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। इसके खोजकर्ता के बारे में कई बार पूछा भी गया है। तो इसके खोजकर्ता कौन रहे हैं? अर्नेस्ट मैके और मजूमदार। इन दोनों को इसके खोज करने का श्रेय जाता है। यहाँ से हमें साक्ष्य क्या मिले हैं? तो यहाँ से हमें कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, यानी स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी साक्ष्य मिले हैं वह हमें चन्हुदड़ो से ही मिले हैं। आपसे सौंदर्य प्रसाधन के कोई भी साक्ष्य अगर पूछेगा कहाँ से मिले हैं, तो आपका जवाब चन्हुदड़ो होगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो चन्हुदड़ो से मिला है। वर्तमान में चन्हुदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो याद रखिएगा इसको। अगला है बनावली। बनावली हिसार में पड़ता है, हरियाणा में। बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। और इसके खोजकर्ता के बारे में नहीं पूछा जाता है, तो लिखना ज़रूरी नहीं समझा। इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में अगर हम देखें, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं ये पूछा भी गया है। यहाँ से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं।
अगर आपसे पूछता है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हम देखते हैं कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं अगर मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, जो कि एक खिलौने होते थे मिट्टी के, तो मिट्टी के हल के साक्ष्य हमें मिलते हैं बनावली से, जो कि हरियाणा में हिसार ज़िले में पड़ता है। अब रोपड़ देखते हैं, जो कि पंजाब में रोपड़ ज़िले में ही पड़ता है। यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं। ये पूछा गया है कि रोपड़ के खोजकर्ता के बारे में, तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता हैं। यहाँ से हमें एक ही याद रखना है, तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो रोपड़ से पंजाब के हमें क्या मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य। वहीं अगर ताम्र उपकरण की बात करें तो एक जगह से और मिले हैं, राखीगढ़ी हिसार से। यानी ताम्र उपकरण हमें दो जगह से ही मिले हैं, राखीगढ़ी हिसार से और दूसरा पंजाब के रोपड़ ज़िले से। अगला है रंगपुर। रंगपुर जो कि अहमदाबाद में गुजरात में पड़ता है और रंगपुर भादर नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता SR राव हैं। यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। तो रंगपुर से क्या याद रखना है कि रंगपुर भादर नदी के किनारे स्थित है और SR राव इसके खोजकर्ता हैं। यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिला है, तो धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। अब बात करते हैं, एक स्थल और है सुतकोटदा, जो कि गुजरात में पड़ता है। सुत कांगेडोर वो आपका बलूचिस्तान में है, सुतकोटदा गुजरात में पड़ता है। तो सुतकोटदा से भी क्वेश्चन जो कि बहुत कई बार पूछा गया है, आप नोट कर सकते हैं। सुतकोटदा से हमें जो सबसे ज़्यादा कई बार पूछा गया अगर है, तो घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो वो सुतकोटदा गुजरात से ही घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर घोड़े का व्यापार होता था। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग पूर्णतः घोड़े से परिचित थे, ये हम नहीं कह सकते, और इसके हमें कहीं से साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। तो घोड़े के अस्थियों के सिर्फ एक ही जगह से साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, सुतकोटदा गुजरात से। और आपको इसमें जो याद रखने वाला है, तो कालीबंगा से एक और साक्ष्य मिला है, याद रख सकते हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सर जॉन मार्शल का मानना था कि इसका जो पतन हुआ, इस सभ्यता का जो पतन हुआ वह भूकंप से हुआ। तो भूकंप के साक्ष्य जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। पहले ये दो हमने याद किया था। पहला सबसे खोजा गया स्थल हड़प्पा था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में पड़ता है, रावी नदी के तट पर है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी और इसकी खोज हुई सन 1921 में। यहाँ से हमें मिला है विशाल अन्नागार, जहाँ अन्न भंडार किया जाता था। दफनाने के साक्ष्य R37 कब्रिस्तान, श्रमिक आवास, उर्वरता की देवी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में पड़ता है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के दाएं तट पर। खोजकर्ता इसके राखाल दास बनर्जी हैं। सन 1922 में इसकी खोज हुई। और यहाँ से हमें जो मिला है विशाल स्नानागार। एक जगह से हमें मिला है विशाल अन्नागार, जो कि हड़प्पा है। उसके बाद खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो, वहाँ से विशाल स्नानागार। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, मिट्टी का तराजू, पशुपतिनाथ की मुद्राओं पर अंकित मूर्ति कहाँ से मिलती है, मोहनजोदड़ो से। अब एक ये याद रखते हैं कि लोथल, जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर। रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता हैं। लोथल एक गोदीवाड़ा और पत्तन या फिर बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें चावल के, अग्निकुंड के, हाथी दांत और 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। चौथा है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ ज़िले में राजस्थान में पड़ता है, घग्घर नदी के तट पर है। अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता हैं। यहाँ से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, मिट्टी के खिलौने और भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा राजस्थान से। वहीं अगर बात करें कि मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप देख सकते हैं बनावली से, जो कि हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी से क्या मिला है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में पड़ता है, हिसार ज़िले में, घग्घर नदी के तट पर है। यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं, तो ताम्र उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। और इसकी एक क्या विशेषता है कि यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है।
इसके बाद चन्हुदड़ो, जहाँ से हमें सौंदर्य प्रसाधन के सारे साक्ष्य मिलते हैं। इससे पता चलता है कि उस समय की महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करती थीं और मनके बनाने का कारखाना हमें चन्हुदड़ो से मिलता है और वर्तमान में यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसके बाद हमने देखा मिट्टी के हल बनावली से मिलते हैं, जो कि वर्तमान में हरियाणा में हिसार ज़िले में पड़ता है। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं पंजाब के रोपड़ ज़िले से, जो कि सतलज नदी के किनारे है और यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता हैं। धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं रंगपुर अहमदाबाद से, जो कि भादर नदी के किनारे है। SR राव इसके खोजकर्ता हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये सभ्यता इतनी बड़ी थी तो इसका पतन कैसे हुआ और यह सभ्यता किस तरह से इसका विनाश हुआ, यानी जो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, तो इस सभ्यता का कैसे विनाश हुआ। और वर्तमान में बात करें तो इसका आकार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नए नए स्थलों की खोज होती जा रही है। तो इसके पतन के बारे में अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट मैके और सर जॉन मार्शल, इनका मानना था कि इस सभ्यता का जो विनाश हुआ वह बाढ़ से हुआ। बाढ़ के कारण इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश हुआ। वहीं गार्डनर, चाइल्ड और व्हीलर, इनका मानना है कि विदेशी आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ, क्योंकि इसके बाद वैदिक सभ्यता आती है और आर्यों का आगमन होता है। तो इनका मानना यह था कि आर्य पहले यहाँ आते हैं और इस सभ्यता का विनाश करते हैं और इसके बाद एक नई सभ्यता का विकास करते हैं। फेयर सर्विस, इनका मानना यह था कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ, यानी पर्यावरण में एक असंतुलन पैदा हुआ और इस सभ्यता का, इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश हो गया। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा माने जाते हैं मत, वो अर्नेस्ट मैके और सर जॉन मार्शल का जो है सबसे ज़्यादा अगर माना जाता है तो कि इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो इस सभ्यता का विनाश बाढ़ से हुआ, जो कि मत किसका था, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल का। दूसरा, चाइल्ड और व्हीलर, इनका मानना था कि विदेशी आक्रमण से इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश हुआ। तो जो सबसे ज़्यादा माना जाता है मैके और जॉन मार्शल का मत कि इस सभ्यता का विनाश बाढ़ से हुआ। तो यहाँ से हमने देखा कि इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, क्या मत थे इसके और इसके महत्वपूर्ण स्थल क्या थे और वहाँ से क्या साक्ष्य मिले। तो यहाँ से आपको काफ़ी आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व होंगे। कई बार आपको एक तरफ स्थल देगा, एक तरफ साक्ष्य देगा कि कौन सा स्थल कि कौन सी जगह से मिला है या फिर कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। अगर आपको ये पता रहता है तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।